जा रहे हैं गाइस हमारे पापा के जजमान के घर। तो मैं, मेरी मम्मी और मेरी बेटी और मेरे पापा हम कर रहे हैं रिक्शे का इंतजार। ले लड्डू बना हम जा रहे हैं। तो मिल जाएगा रिक्शा तो हम बैठते हैं। मुश्किल से मिलते हैं। यहाँ आप लोगों का रूट चेंज हो गया है। साइड में हो जा। तो ये है जन्मभूमि यहाँ की। तो मैं यहाँ से आई हूँ ब्रजवासी से मिठाई लेने, जिनके घर जा रहे हैं उनके लिए। मिठाई इस समय सीजन चल रहा है तिल की बर्फी का, तो मैंने ले ली है तिल की बर्फी। तो ये जन्मभूमि का एरिया है, श्री कृष्ण जन्म स्थान, जिसे तो सभी जानते हैं मथुरा में, यहाँ का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल। तो ये है मेन गेट जन्मभूमि का। यहाँ पूरी सिक्योरिटी रहती है, कोई बिना कुछ गलत मनसा से यहाँ घुस नहीं सकता। और वैसे भी ये कृष्ण की नगरी है, तो यहाँ कोई किसी का कुछ नहीं। अब मैं चाहती हूँ अपने मम्मी पापा के पास, वो मेरा वेट कर रहे हैं। गाइस ये है डी गेट। तो जैसे ही आप लोग स्टेशन से आते हैं, जो भी बाहर से आने वाले हैं, तो स्टेशन से आप डी गेट के लिए ऑटो कीजिए, और डायरेक्ट वृंदावन के लिए भी मिल जाता है स्टेशन से ही। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो 10-10 रुपये लेते हैं स्टेशन से। डी गेट आने के 20-20 रुपये सवारी लेते हैं, और डी गेट से आपको 15 रुपये पर पर्सन, 20 रुपये पर पर्सन के हिसाब से वृंदावन यहाँ के ऑटो वाले ले जाएंगे। तो यहाँ भीड़ लगी रहती है। यह डी गेट है, जंक्शन से आप डी गेट के लिए आइए, यहाँ से आपको वृंदावन के लिए ऑटो मिल जाएंगे। ये सारे ऑटो वृंदावन के लिए लगे हुए हैं। ये देखो, ये है मेन चौराहा है यहाँ का। और डी गेट पर पुलिस चौकी है, ये वाली जो रेड बिल्डिंग दिख रही है, पुलिस चौकी। तो यहाँ बहुत भीड़ भाड़ है। ये यहाँ का पार्किंग एरिया है, जन्मभूमि के साइड का ही ये जगह है, बिल्कुल जन्मभूमि के पास से ही मिल जाती है वृंदावन के लिए। बांके बिहारी के दर्शन करने जाना है किसी को वृंदावन, तो यहीं से मिलेंगे। पहुंच चुके थे जहां हमको जाना था, उनके घर। तो ये उनकी कॉलोनी थी, तो देखते हुए आ रहे थे कि अच्छी कॉलोनी बनी हुई है, और पर दूर बहुत है, सिटी से बहुत दूर है। तो फिर हम उनके घर पहुंच ही रहे थे। तो रास्ते में 1-2 जानकारों के भी घर पड़ते हैं, तो फिर पापा कह रहे थे कि ये उनका घर है, ये उनका घर है। तो फिर हम ऐसे आराम पहुँचे, बातचीत करते हुए आपस में, और धीरे धीरे फिर चले। वो काफ़ी दूर था, मतलब एंट्री गेट से एंड के गेट पे उनका घर था। तो अंदर पहुंचने में भी काफ़ी 5-10 मिनट लग गए थे। और बच्चे देख रहे थे कि पार्क है मम्मी, यहाँ तो पास में ही, हम पार्क में खेलने जाएंगे, लेकिन कोई नहीं भेज रहा था इनको। तो ये 2 घर पड़े हैं, तो ये मेरी फ्रेंड के घर हैं दोनों। तो इनके यहाँ तो मैं 1-2 दिन पहले आई थी, पहले ही इनके यहाँ मिलने में आई थी। उसके 2 दिन बाद ही फिर हम यहाँ आ गए। उनका टिफ़िन भी हमको देना था, टिफ़िन चला गया था साथ में, कुछ खाने का दिया था उन्होंने, तो वो टिफ़िन भी लेकर आए थे। फिर लौटते में हमें इतना दूर पैदल हम आ नहीं पाते, अंदर कोई वाहन मिलता नहीं है बाहर निकलने के लिए। तो फिर हम एंड गेट से ही चले गए थे उनके घर। तो अब हम उनके घर पहुँच चुके हैं, उतर चुके हैं सारे रिक्शे से, और सब देख रहे थे। एक आंटी वेट कर रही थी, जो हमारा सुबह से इंतज़ार कर रही थी हमारे आने का। उन्होंने खाने वगैरह की पूरी व्यवस्था की हुई थी। पहले बातचीत की हम सभी ने बैठ के, और चाय नाश्ता किया, चाय नाश्ता वगैरह किया हम सब ने।
फिर उन्होंने खाने की तैयारी कर रखी थी। फिर हम तीनों चारों माँ बेटियों ने खाना वगैरह खाया और बच्चों को तो खीर पूड़ी इतनी अच्छी लगी कि मुझे नहीं खाने दे रहे थे, उससे पहले खुद ही ख़त्म करे जा रहे थे। तो हम तीनों माँ बेटियों ने एक साथ खाया। मम्मी ने अलग प्लेट में खाया, मैं कह रही थी नानी के साथ खा लो, पर नहीं खाया। फिर हम वहाँ से खा पी के निकल चुके। उन्होंने हमारा टीका वगैरह किया, क्योंकि हम पहली बार इनके घर आए थे, तो बच्चों के भी टीका किया। मम्मी को भी साड़ी और पैसे वगैरह दिए, मुझे सूट दिया था और पैसे भी दिए थे, बच्चों को भी पैसे दिए थे और बच्चों को खेलने का सामान दिया था। उनकी खुद की अपनी शॉप है कॉलोनी में, तो वहाँ से बच्चों ने क्ले वगैरह ये सब चीज़ें ली थी। तो हम बातें करते हुए आ रहे थे रास्ते में। तो यहाँ धड़ी दिखे, ये है रोड जा रहा है, ये मेन रोड है, यहीं से मिल जाएगी एक्टिव ऑटो वगैरह। तो ये आ रहे हैं मेरे मम्मी पापा। देख देख पैसे न बरसाते आ रहे हैं, ज़्यादा मिल गए हैं ना। ये है कुसुम वाटिका। ये है यहाँ का बम्बा, जमुना जी लग रही है। जमुना जी में जा रहा हूँ नाला। हाँ पता है। मम्मी नहीं, उसमें कचरा घूम रहा है, कचरा भी घूम रहा है। ये जमुना मिशन वालों ने झूला लगाया हुआ है। नहीं साइड हो जा। जो लोग कहते हैं कि मथुरा गांव है, मथुरा बिल्कुल गांव नहीं है, मथुरा शहर से भी ज़्यादा शहर है। तो यहाँ इतनी हाई फाई सोसाइटियाँ बनी हुई हैं। जो मंदिरों के पास के एरिया हैं वो थोड़े लगते हैं, लेकिन इतने भी नहीं लगते। और देखो ये सोसाइटी है यहाँ की, गुरु कृपा विला। और देखो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है यहाँ। कौन देखो। तो हम अगले दिन फिर वहाँ से आने के बाद हम गए थे कुब्जा महारानी के दर्शन करने, कुब्जा कृष्ण मंदिर, जहाँ पर राष्ट्रपति आई थी दर्शन करने के लिए। अभी अब से कम 3 से 4 महीने पहले। उन और किसी को उस मंदिर के बारे में, ब्रज में रहने वालों को भी इतना नहीं पता था, वो तो बाद में ही पता चला। और सब फिर मैं और मेरी मम्मी, हम और मेरी छोटी बेटी, हम तीनों गए थे दर्शन करने के लिए। कुब्जा वो थी जो मथुरा में कंस के लिए चंदन घिसकर भेजा करती थी, तो वही चंदन कंस लगाता था। तो उनका यहाँ के मंदिर का यही प्रचलन है, जो भी यहाँ दर्शन करने आता है यहाँ चंदन ज़रूर चढ़ाता है। और दूसरा, जिनके भी स्किन प्रॉब्लम होती हैं, अगर वो बोल कर जाएँ कि हमारी ये स्किन प्रॉब्लम ठीक हो जाए, हम आप पे चंदन और प्रसाद चढ़ाएँगे, तो उनकी स्किन की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं जल्द ठीक हो जाती हैं। तो ये है कृष्ण कुब्जा मंदिर। तो अभी श्रृंगार हो रहा था, तो हम सुबह ही पहुंच गए थे 9:30-10 बजे करीब। तो वहाँ उन पुजारी श्रृंगार कर रहे थे, तो बहुत ही प्यारी मूर्ति थी, आपको दर्शन भी हो जाएंगे। और वीडियो बना रहे थे तो वो मना कर रहे थे कि नहीं ऐसे मत बनाओ, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत क्लिप ले ही ली थी। फिर यहाँ पे शिव जी थे छोटे, मतलब बनाए हुए थे। शिव परिवार था, तो इनकी भी हमने पूजा वगैरह करी, मैंने मेरी मम्मी ने। और फिर थोड़ी देर हम मंदिर में बैठे, दर्शन किए, ध्यान से उनको देखा, चंदन वगैरह लगवाया, प्रसाद चढ़ाया, प्रसाद लिया। और जो हम लाए थे चंदन और फूलमाला वो हमने चढ़ाए। तो ये है दर्शन कृष्ण कुब्जा मंदिर के। जो बैठी हैं कृष्ण भगवान, कृष्ण के रूप में, और राधा रानी के रूप में बैठी हैं जैसे। तो ये है कृष्ण कुब्जा मंदिर, इन्हीं के दर्शन करने आई थी द्रौपदी मुर्मू जी, हमारी राष्ट्रपति। तो तभी से इस मंदिर का बहुत ही प्रचार हो गया था। तो देखिए कितनी प्यारी मूर्ति है भगवान की। मथुरा में या वृंदावन आप कहीं भी जाओ, भगवान का स्वरूप ऐसा लगता है जैसे बोल रहे हों। तो हमने दर्शन किए, फिर हम आए बाहर। तो यहाँ बच्चे भी आते हैं जिनको जैसे जैसे पता लग रहा है, क्योंकि ये मंदिर बहुत अंदर जाकर है। वैसे तो मथुरा की परिक्रमा के बीच में पड़ता है, लेकिन फिर भी काफ़ी भीतर जाकर है। तो अभी इसके बारे में इतना किसी को नहीं पता, लेकिन जो हमारी माननीय राष्ट्रपति जी आई थी, उनके आने से ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया है। यहाँ हर कोई दर्शन करने आता है। एक रात में ही ये सारा मंदिर का बिल्कुल जोग्राफिया ही चेंज कर दिया था, इतना सुंदर हो गया था।
फिर हम बाहर आए, हमने वह गाय को चारा वगैरह डाला। और जो फूल माला अगर आप नहीं लाते तो वो यहाँ मिल जाता है, बस थोड़ा सा ठगते हैं यहाँ पर कि परदेसी कोई आया है तो 10 रुपये की चीज़ आपको 50 रुपये में दी जाएगी। तो हम तो अपना माला, फूल और चंदन वगैरह हम बाहर से लेते हुए आए थे। फिर हमने यहाँ पे गाय को चारा डाला और डर भी लग रहा था, बंदर भी थे, गाय भी थी। तो फिर हमने चारा वगैरह डाला। बच्चे हैं, उन्हें, मेरी बेटी थी, उसने वीडियो वगैरह बनाई और फ़ोटो खींची। फिर हमने यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम तीनों चारों माँ बेटियाँ यहाँ से चले गए। तो ये था कृष्ण कुब्जा मंदिर। तो मेरे को भी थोड़ी स्किन प्रॉब्लम है तो मैंने भी दर्शन करने आना था। मैंने सोचा चलो मैं भी चलती। पहले तो पता नहीं था इस चीज़ के बारे में, लेकिन जैसे ही पता चला है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इनको वरदान मिला था कृष्ण भगवान से। तो मैं और मेरी मम्मी दिखा रहे हैं सारा। ये है मंदिर का मेन एंट्री और यहाँ मिलता है फूल माला और गाय मिल जाती हैं। अगर आपको चारा वगैरह डालना है तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती हैं। तो फिर हम यहाँ से दर्शन करने के बाद पहुँचे रंगेश्वर महादेव दर्शन करने के लिए। तो ये है महादेव जी का श्रृंगार, हमारे रंगेश्वर महादेव जी जो मथुरा में हैं। हम प्रसिद्ध महादेव जी हैं, जैसे कथाओं में सुना है रंगेश्वर महादेव, भूतेश्वर महादेव। तो ये रंगेश्वर और भूतेश्वर महादेव मथुरा में ही हैं। गोपेश्वर महादेव हैं वो वृंदावन में हैं। और एक प्रदीप मिश्रा जी की कथा में हमने सुना हुआ है, कौन से महादेव हैं वो, रंगेश्वर महादेव में दर्शन करे हमने। माता रानी थी, सभी देवी देवता विराजमान है इस मंदिर में। तो परिक्रमा करके दर्शन किए बालाजी भगवान के, और माता माँ काली के दर्शन किए, जो आपको दिख रही होंगी थोड़ी थोड़ी जाली के अंदर। तो ये माँ काली हैं, इनका श्रृंगार हुआ है, क्योंकि कल जागरण था तो बहुत अच्छा श्रृंगार रखा था। फिर हम बाहर आ गए तो हम कचौड़ियाँ अब पैक तो कर, जलेबी लेनी है। हमने ली यहाँ से कचौड़ी और बेड़ी जलेबियाँ, क्योंकि मैं मथुरा हूँ और कचौड़ी ना खाऊं ऐसा हमारा होली गेट, मथुरा का प्रसिद्ध होली गेट है। मथुरा का प्रसिद्ध होली गेट जो कि अंग्रेज़ों के टाइम का बना हुआ है। तो आज भी जैसा का तैसा ही है। फिर यहाँ पे कोई मिल गया था हमें रास्ते में, तो मम्मी की जानकार थी, तो फिर हम उनसे बात करने लग गए। तो थोड़ा सा मैंने जब ले लिया, घर आके फिर हमने निकाली कचौड़ी जलेबी जो हम लाए थे। तो हमने सारे हमने खाई, मैंने, मम्मी पापा ने, बच्चों ने, हम लोगों ने एंजॉय की जलेबी कचौड़ी। तो यहाँ का मथुरा का सबसे प्रसिद्ध नाश्ता है जलेबी और कचौड़ियाँ, और जो मेरा फेवरेट है। तो मैंने और मम्मी ने, पापा ने, बच्चों ने, हम सब ने एंजॉय की कचौड़ी जलेबियाँ। और मैं तो ऐसे खाती हूँ जैसे दोने में कचौड़ियाँ डाली तोड़ के और उसमें सब्ज़ी डाली। 2 तरह की सब्ज़ी मिलती है, एक तो बहुत ही अच्छी मिर्च मसाले की, जिसको अपना हाजमा ठीक करना हो तो वो ये सब्ज़ी ज़रूर पिए, बहुत टेस्टी होती है। आलू का झोल होता है, लोहे की कढ़ैया में बना हुआ, और इतना टेस्टी होता है कि आप कचौड़ी से ज़्यादा तो झोल ही पी जाओगे। उसके साथ मिलती है कासी फल की मीठी सब्ज़ी, जो और टेस्ट बढ़ा देती है कचौड़ियों का। कई जगह पर अब रायता मिलने लग गया है, पहले तो नहीं मिलता था लेकिन अब मिलने लग गया है। तो रायता भी बहुत से लोग डालते हैं और उसके साथ जलेबी डालते हैं। तो मैं तो कचौड़ी, जलेबी और सब्ज़ी डाल के खाती हूँ, तो मुझे तो बहुत टेस्टी लगती है। और मेरी ही आदत, मेरी छोटी बेटी में, उसको भी बहुत पसंद है। लेकर तो हम उसके लिए एक आए थे, लेकिन उसने दो खा ली थी। और बड़ी बेटी ने नहीं खाई थी, उसको पता नहीं अच्छी नहीं लगी क्या है, उसने नहीं खाई थी। तो मैंने, पापा ने और मेरी छोटी बेटी ने खाई। मम्मी के लिए डाल के रख दी थी, क्योंकि थोड़ी हार्ड होती है, तो मम्मी पहले ही कह देती हैं कि मेरी तो भिगो के रख दो उसमें, तब खाऊंगी मैं। तो मैंने इस तरीके से खाई और बहुत ही टेस्टी लगी। मथुरा में जब भी कभी आप लोग आओ कोई भी, तो ज़रूर कचौड़ी जलेबी खाना, यहाँ की बहुत टेस्टी होती हैं और हर जगह मिलती हैं। ऐसा कोई कोना नहीं है मथुरा का जहाँ कचौड़ी जलेबियाँ ना मिलती हों, हर जगह मिलती हैं, क्योंकि ये मथुरा का प्रसिद्ध नाश्ता है। फिर हम निकल आए, मैं और मेरी मम्मी, वृंदावन अगले दिन, और नीम करौली बाबा के दर्शन करने के लिए। तो हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी, हम इतना लेट निकले थे घर से, फिर भी हमें दर्शन मिल गए थे। सिर्फ 10 मिनट, 8 मिनट ही रह गए थे मंदिर बंद होने में, फिर भी हमको मिल गए थे दर्शन, और हमने किए दर्शन नीम करौली बाबा के। हम आए हैं यहाँ नीम करौली धाम, तो वृंदावन धाम में नीम धाम, ये है बाबा नीम करौली का आश्रम।
बाहर ही उतार दो। आ जा। अपनी बनी हो। आ जाओ। सीताराम 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 कहिए। यह है नीम करौली बाबा का आश्रम, जो यहाँ पर इन्होंने समाधि ली थी। जैसा कि सभी जानते हैं कि भगवान बाबा नीम करौली का एक आश्रम वहाँ भी है नैनीताल के पास, नीम करौली धाम, तो वहाँ भी है। लेकिन यहाँ पर बाबा ने समाधि ली थी। जैसे तबीयत ख़राब हुई थी तो इनको आगरा के अस्पताल में एडमिट कराया गया था, वहीं उन्होंने अपने प्राण छोड़े थे। फिर समाधि का स्थान इनको यहाँ दिया गया है। तो यह है समाधि आश्रम, लेकिन अंदर वीडियो अलाउड नहीं थी, तो अंदर तो बनाई नहीं, बाहर ही बनाई थी। तो ये बहुत ही अच्छा माहौल था, इतना अच्छा लगता है कि बैठ जाओ, इतना सुकून मिलता है। यहाँ कीर्तन, राम नाम का कीर्तन होता रहता है, बहुत सुकून मिलता है यहाँ पर। ये है बाबा का पूरा आश्रम, बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा, इतना बढ़िया आश्रम बनाया हुआ है बाबा नीम करौली के नाम से। बहुत अच्छा आश्रम है। जैसे जो नहीं जा पाते हैं, काफ़ी दूर है, नैनीताल के पास जहाँ बाबा का बड़ा आश्रम है, जहाँ मंदिर बना हुआ है हनुमान जी का, और बाबा का पूजा वगैरह जहाँ होती है, तो जहाँ अगर नहीं जा पाते हैं तो यहाँ भी जो पास में रहने वाले हैं वो यहाँ आकर दर्शन कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा है, जो सुकून आपको वहाँ मिलेगा वही यहाँ मिलेगा। इतनी शांति है। एक बार तो जैसे दर्शन करके आँखों में अपने आप आंसू आ गए थे देखकर बाबा को। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कौन सी इच्छा पूरी हो गई है। मैं तो सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ जाऊँगी। मैं वृंदावन गई हूँ, बांके बिहारी में जाती हूँ हर बार जब भी, तो मैं ज़रूरी नहीं है बांके बिहारी के दर्शन करने जाऊँ, क्योंकि गोपाल जी की तो सेवा हम ही करते हैं खुद ही, तो भगवान को जहाँ मानो वहीं मिल जाते हैं, भीड़ में जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल भी भीड़ भाड़ भी नहीं होती और इतनी शांति मिलती है। तो मेरे मन में अपने आप ही आया कि अगर मेरे बुलाएंगे बाबा तो मैं यहाँ ज़रूर जाऊँगी। और अचानक से मन हुआ कि 10:30 बजे के करीब मैंने मम्मी से बोला कि चलो नीम करौली आश्रम दर्शन करने चलते हैं। मैंने पूछा भी था, मैंने कहा कितने बजे तक खुलता है, तो मम्मी बोली। बाबा के दर्शन करके आने के बाद बच्चों के लिए कपड़ों की शॉपिंग की, नानी ने दिलवाए थे बच्चों को कपड़े। तो यहाँ तक था मेरा ब्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट, एक लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। राधे राधे सभी को। कपड़ों की लाइट कलर डार्क में नहीं है, साइज तो ये सही है, साइज तो ठीक है।